हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज, क्लास 12th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन का प्रचित्रण में, यानी कि मैपिंग में जो है आच्छादक प्रचित्रण पढ़ेंगे हम लोग। ऑन्टो मैपिंग, ऑन्टो मैपिंग क्या होता है आइए देखते हैं। बहुत ईजी है। देखिए इसमें यहाँ आच्छादक प्रचित्रण, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रचित्रण क्या है, मैपिंग क्या है, और आज हम पढ़ रहे हैं आच्छादक प्रचित्रण के बारे में। आच्छादक प्रचित्रण, ऑन्टो मैपिंग, और कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है सर्जेक्टिव फंक्शन या मैपिंग। सर्जेक्टिव फंक्शन या मैपिंग, फंक्शन या मैपिंग दोनों में से कोई एक, या आच्छादक प्रचित्रण को ऑन्टो मैपिंग लिखा रहता है कहीं, और कहीं सर्जेक्टिव फंक्शन या मैपिंग लिखा रहता है। तो आइए देखते हैं आच्छादक फलन क्या होता है। आच्छादक फलन में समुच्चय ए से बी में, यानी कि दो सेट होगा ए और बी, और ए और बी में ऐसा फंक्शन वर्क करेगा, मतलब फलन होना अनिवार्य है, प्रचित्रण होना अनिवार्य है, और यहाँ रहेगा। ठीक है, अब यहाँ हमें समझाना नहीं है कि प्रचित्रण क्या होता है। तो फंक्शन f a to b में, a to b यानी कि फंक्शन f such that a to b में ऐसा वर्क करे कि, देखो फंक्शन यानी कि समुच्चय a से b में प्रचित्रण f such that a to b इस प्रकार से हो, मतलब ये ऐसा हो कि b का प्रत्येक अवयव, मतलब b में जो अवयव हो a b c d है ना, प्रत्येक अवयव a के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो। a के, है ना, देखो क्या कह रहा है कि a के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो, देखो अवश्य हो। तो प्रचित्रण क्या कहलाता है? आच्छादक प्रचित्रण कहलाता है, या सर्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है, या ऑन्टो मैपिंग कहलाता है ना। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि मैपिंग क्या होता है ना। तो हमने देखा कि ए से बी में प्रचित्रण f such that a to b इस प्रकार से हो कि b का जितना भी अवयव है वह a के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो। तो देखो पहले हम 3 अवयव लिख रहे हैं, फिर देखना क्या करते हैं। हम 1 2 3 लिख रहे हैं, ठीक है। अब बताओ अगर ये फंक्शन होगा तो कब होगा? a से, यानी कि 1 a से ऐड हो जाए, अगर मान लो 1 c से ऐड हो जाए तो क्या होगा? तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि a का कोई भी अवयव हो उसके 2 प्रतिबिंब नहीं हो सकते। एक का a और c दोनों प्रतिबिंब हो जा रहा ना, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो ये फंक्शन नहीं रह जाएगा। अब क्या करेंगे? अब आइए देखते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, a के प्रत्येक अवयव को जोड़ेंगे पहले, है ना, जो फंक्शन सही हो। यानी कि ऐसे जोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है एक a 2 b 3 c से जोड़ सकता है। तो थोड़ा ऐसे घुमा देते हैं कि थोड़ा अजीब सा लगे, जिससे लगे कि हाँ कुछ है ना। तो देखो 2 को हमने ऐड किया c से, कोई जरूरी नहीं ऐड करो, सामने सामने डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। यानी कि एक फंक्शन वर्क करा सकते हो। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा एक फंक्शन f, a हो जाएगा और ये हो जाएगा v 1 2 3 a b c और d। ध्यान से देखो ये चीज़ है ना। यहाँ पे क्या है, a का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब b में मौजूद है, सही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो b है, जो सेट b है, उसका प्रत्येक अवयव a के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है। यही लिखा हुआ है यहाँ, f such that a to b इस प्रकार हो कि b का प्रत्येक अवयव a के किसी ना किसी अवयव का, है ना, a के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो, है ना, अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो। तो प्रतिचित्रण क्या कहलाता है? आच्छादक कहलाता है, ऑन्टो मैपिंग, है ना। ये ऑन्टो मैपिंग है। अब देखो हम इसको जोड़ दे रहे हैं ऐसे, बोलो ये ऑन्टो मैपिंग नहीं है, आच्छादक प्रचित्रण या आच्छादक फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि d का एक अवयव ऐसा है जो a के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, जबकि कंडीशन क्या है कि b का प्रत्येक अवयव a के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो, ऐसा प्रचित्रण। अभी मान लो यहाँ 4 लिख देते हैं और 4 को d से ऐड कर देते हैं, तो क्या ये आच्छादक फलन है? बिल्कुल है। देखो क्योंकि b का कोई भी अवयव खाली नहीं है। सबसे पहले चेक करो कि ये फंक्शन है, इसका एक प्रतिबिंब, इसका भी एक ही है, इसका भी एक ही है, इसका भी एक ही प्रतिबिंब है, और a का कोई अवयव खाली नहीं है, इसका मतलब फंक्शन है। अब फंक्शन है तो देखो क्या b में कोई ऐसा अवयव है जो खाली है? नहीं है। अगर b का कोई भी अवयव खाली नहीं है और ये फंक्शन है और ये खाली नहीं है कोई भी अवयव,
तो वह आच्छादक प्रचित्रण होगा। तो ये था आच्छादक प्रचित्रण। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि आच्छादक ऑन्टो मैपिंग यानी कि सर्जेक्टिव है या नहीं है। देखो हमने मिटा दिया, लेकिन सब लोग जो है नोट कर सकते थे पॉज करके पहले वीडियो, ठीक है, उसको कर लेना। अब हम एक और बना रहे हैं, यहाँ पे जो है एक फंक्शन और करवाने जा रहे हैं। अभी तक तो हमने 1 2 3 ABC को लिया, तो क्या कुछ और नहीं हो सकता? बिल्कुल भी हो सकता है। यहाँ पर हो 2 3 4 5 6 7 ऐसा भी हो सकता है। ये इससे ऐड हो, ये इससे ऐड हो, ये इससे ऐड हो। तो यहाँ पर जो है ए के सभी अवयव का एक ही प्रतिबिंब है, मतलब एक प्रतिबिंब है। बात समझ लो ना, एक प्रतिबिंब है मतलब एक एक प्रतिबिंब है। अगर 2 का एक और प्रतिबिंब हो जाता, मान लो यहाँ 8 होता, अगर ये ऐसे खींच दिया जाता तो क्या ये फंक्शन होता? नहीं होता। क्यों? क्योंकि 2 का 2 प्रतिबिंब हो जाएगा और एक के किसी भी अवयव का 2 प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ ये नहीं होना चाहिए। बोलो, यहाँ ये नहीं है तो ये फंक्शन है। अभी फंक्शन है, 8 खाली है तो क्या हुआ? फंक्शन तो है, लेकिन ये ऑन्टो नहीं होगा। जो हम पढ़ रहे हैं आच्छादक फलन, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी का एक अवयव ऐसा है जो खाली है। अगर हम यहाँ 5 लिख दें और 5 को 8 से ऐड कर दें तो क्या ये फंक्शन होगा? फंक्शन भी होगा और ऑन्टो फंक्शन भी होगा, यानी कि सब्जेक्टिव फंक्शन होगा या ऑन्टो मैपिंग होगा। ठीक है, तो ये सही होगा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल लिख सकते हो। और हाँ, एक बात और जान लो, अगर मान लिया सवाल में ऐसे दिया है, ऐसे दिया नहीं रहेगा, वो तो फंक्शन दिया रहेगा, हमें खुद ट्राई करना है कि क्या करेंगे, वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन जब हम ये जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ऐसा बनाकर कर भी सकते हैं। जैसे 1 2 3 है, फिर x y z है, ये इससे ऐड है, ये इससे ऐड है, ये इससे ऐड है, तो ऑन्टो फंक्शन है। ये ऑन्टो फंक्शन होगा। तो ऐसा कर सकते कि नहीं? क्योंकि बी का कोई भी अवयव खाली नहीं है। बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी ना किसी अवयव का एक प्रतिबिंब अवश्य है। तो ये फंक्शन भी है और ऑन्टो मैपिंग भी है ना? तो ये सही है। अब मान लो यहाँ पर लिखा होता 4, तो ये फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि ए का कोई अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका कोई प्रतिबिंब ना हो। अब यहाँ मान लीजिए कुछ और है। अब मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये नहीं है और यहाँ पे ए लिख देते हैं। अब बताओ यहाँ पर ए खाली है, तो ये फंक्शन है कि नहीं है? फंक्शन तो है, लेकिन ऑन्टो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ऑन्टो फंक्शन नहीं होगा ये। ठीक है, ये चीज़ है। तो ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हो। और मान लिया कहीं गलती से ऐसा लिखा हो, यहाँ पर ए लिखा हो, यहाँ पर 4 लिखा हो और इस तरह से बना हो, तो पहली बात तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 किसी से ऐड नहीं, भले यहाँ खाली है लेकिन ऐड नहीं है। ऐड नहीं है तो फंक्शन नहीं है। अब हम इसको जबरदस्ती नहीं ऐड कर देंगे कि ऐड ना हो तो भी ऐड कर दे, ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था आज आच्छादक फलन ऑन्टो मैपिंग के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसको नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे हम लोग, वो भी एकाकी से ही रिलेटेड रहेगा। ठीक है, अब हम लोग उनमें पढ़ेंगे इनटू मैपिंग। तो तब तक के लिए थैंक यू।